वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एडर 24/7 9 10 10। तो मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपने शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज कोई वीडियो नहीं, कोई जो है जानकारी नहीं, आज एक सिंपल सा कंपैरिजन है। कोई ये नहीं सोचेगा कि ये कंपैरिजन मैम क्यों बना रही है, क्योंकि इतने टाइम से मैम ने एक्सपीरियंस किया पिछले एक साल में कि क्या चीज बेटर है। देखो भैया, सिलेबस तो हम दोनों ही जगह पढ़ाते हैं। यूट्यूब में तो मेरे इतने वीडियोस हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो 11th के वीडियोस, 12th के वीडियोस, 10th के वीडियोस, अनगिनत वीडियोस है। आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, उनसे भी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। पर बेसिकली आज इस वीडियो का एजेंडा ये है कि हमें ये कंपेयर करके बताना है कि क्या बेस्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं। याद करिए वो कोचिंग जिसमें 1000 बच्चे एक साथ बैठे रहते थे। याद करिए वो दिन आपके, मतलब मैं अपने दिन याद करती हूँ क्योंकि आप तो शुरुआत ही हुई है आपकी। पर जो भी बच्चा अगर वो सीनियर का है और अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको इस चीज की दुखद जो है तो घटना पता होगी। मेरा कोचिंग जो है वो सुबह 7 बजे शुरू होता था और उस कोचिंग क्लास में 2000 बच्चे बैठे रहते थे। कभी सीट आगे मिल जाती थी, कभी सीट पीछे मिल जाती थी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती थी कि टीचर पे पर्सनल अटेंशन हमें मिल नहीं पाता था, कभी मिल पाता कभी नहीं मिल पाता, डाउट प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाते थे। पर फिर भी कुछ तो सॉल्व हो पाते थे, ठीक है, फिर भी कुछ तो सॉल्व हो ही पाते थे। अब देखो ऐसा है, यहाँ पर जब हम YouTube में पढ़ते हैं तो लाइव सेशंस में कई बार आपके कमेंट छूट जाते हैं, कई बार जो होता है लेक्चर छूट जाता है। तो दोनों में क्या होता है कि गीगी पहला मच जाता है, दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ पाता। तो या तो हम एक डाउट सेशन रखते हैं या तो हम लेक्चर सेशन रखते हैं। लेक्चर के बीच में भी अगर आपको बीच में कभी कोई डाउट होता है तो आप कभी भी, मतलब आपको बार बार जो है चैट सेक्शन में स्पैम करना होता है ताकि टीचर के नजरों में वो डाउट हो जाए। और सोचो कि अगर हम 10,000 15,000 20,000 लाइव पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का डाउट कैसे सॉल्व होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे पास। दूसरा कंपैरिजन मैं आपको बताती हूँ कि अगर बैचेस की भी हम बात करते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, अगर हम ऑफलाइन बैचेस की बात करते हैं तो अगर आपका बैच बहुत बड़ा होगा तो भी आपको बहुत समस्या होगी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि अड्डा 24/7 हर 15 मिनट नहीं, हर 15 दिन या 1 महीने में नया बैच क्यों लॉन्च करता है। हम बैचेस में बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं रखना चाहते। बहुत सारे चैनल्स में आपने देखा होगा जो बैचेस होते हैं उसमें 2-2 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। पर क्या आपको लगता है कि उन 2-2.5 लाख बच्चों में टीचर उनके डाउट सॉल्व कर पाता होगा? क्या रियली आपको लगता है? हाँ, वो बात अलग है कि हमारा एफर्ट इन सब चीजों में बढ़ जाता है, पर टीचर का एफर्ट जो है वो तब कारगर होता है जब बच्चा जो है वो 100% मार्क्स लेकर आ जाता है। तो हमारे बैचेस चाहे निश्चय हो, चाहे सफलता हो, चाहे अव्वल हो, चाहे हसल हो, ये सारे बैचेस जो है छोटे बच्चों आपके लिए बार बार इसलिए लाए जाते हैं ताकि बैचेस बहुत बड़े ना हो और जब भी आप अपना हैंड रेस करें तो हम आपके इंडिविजुअली डाउट देख पाए। देखो YouTube में क्या होता है कि हम डाउट नहीं देख पाते और खासकर बायोलॉजी में तो आप ऐसी बारिश करते हैं कि बिल्कुल समझ ही नहीं आता। हो सकता है कि एक ही डाउट जो है वो 4-5 बच्चों को एक साथ हो। पेड बैचेस में शांति होती है। पेड बैचेस जो होते हैं, पेड बैचेस का मतलब क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है, वहां पर बैठकर हम आसानी से चीजों को सुलझा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम जीवन में हो। कई बार पर्सनल समस्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप एडोलेसेंस से स्टेज पे एंट्री कर रहे हैं। हो सकता है कि जीवन में इसके अलावा भी कई समस्याएं हो। हम आपके टीचर हैं, हम आपके गुरु हैं, आप तो मुझे जगत माता, जगत जननी, बायोलॉजी क्वीन क्या क्या नहीं कह के बुलाते। और मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते किसी से, पर उन्होंने आज तक मुझे कभी भी फिजिकली नहीं देखा, पर फिर भी वो मुझे अपनी बड़ी बहन, अपनी माँ जैसा कंसिडर करना चाहे वैसा करते हैं और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को मुझे सुनाते हैं। अगर कभी मैं नहीं रीच कर पाती तो मेरे जो हेल्पिंग हैंड है भूषण भैया, उनको मैसेज करते हैं कि प्लीज मैम से बोलिए कि वो हमसे बात करें। इस तरीके से हमारी परेशानी जो है वो सॉल्व होती है। हम YouTube में ऐसी परेशानियां सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जब आप पढ़ते हैं तो आपकी परेशानियों का 100% सॉल्यूशन होता है, चाहे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली होंगी। दूसरी बात यह है कि कभी भी रिकॉर्डेड सेशंस जो होते हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते हैं पेड
बैचेस में। रिकॉर्डेड ही अगर आपको देखना है तो आप YT पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। हमेशा जब भी आप पेड बैचेस लें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अड्डा 24/7 का ले, आप कहीं का भी ले, आप मेक श्योर करें कि वहां पर हमेशा लाइव सेशन होता हो, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट होगा तो आप वो कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी हम यूट्यूब में कोई सेशन बनाते हैं तो वो सेशन बनाकर हम छोड़ देते हैं, उसके बाद बच्चा आता है 4 महीने, 2 महीने, 5 महीने के बाद, उसके बाद वो सेशन देख लेता है। पर यहाँ पर जब आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं तो वो डाउट वहीं पर क्लियर हो जाता है, और जब डाउट आपके उसी ऑन स्पॉट क्लियर होते हैं तो हमेशा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि 4 महीने बाद वो टॉपिक देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि डाउट ना आए, पर वो डाउट उस समय पर हम क्लियर करने के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि उस दिन आपने वो लाइव लगाया नहीं था। पर लाइव सेशन, जब पेड बैचेस, जब बच्चा पैसा दे देता है तो वो इस बात के लिए क्यूरियोसिटी से क्लास लगाता है कि हमने तो पैसा दिया, हमें तो क्लास लगानी ही लगानी है, तो इसलिए बच्चा हमेशा उस क्लास में आता है। साथ में कॉम्पिटेटिव जो एनालिसिस होता है, हम वहाँ पे जो टेस्ट लेते हैं, वहां पर यह पता चलता है कि किस बच्चे ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो हमेशा मुझे ऐसा लगा पिछले 1 सालों में द क्लोज्ड एनवायरनमेंट इज ऑलवेज बेटर देन द यूट्यूब, पर ऐसा नहीं है। जो बच्चे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हैं, उनसे भी वो देख सकते हैं। ऐसा आप ना सोचें बिल्कुल भी कि पेड बैचेस में मैं कोई बहुत ज्यादा कोई चील पढ़ा दूंगी, बिल्कुल वैसा ही चलता है, बस थोड़ा सा अटेंशन उन्हें ज्यादा होता है। लास्ट क्लास जो मेरी हुई उसमें मैंने एक सैंपल पेपर सॉल्यूशन करवाया, जिसमें उसमें कुछ बैचेस के बच्चे आए, निश्चय बैचेस के बच्चे आए, तो उसमें बच्चों को ऐसा लगा कि मैंने पार्शियलिटी की। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। आप बात समझिए कि वहां पर जब वो बच्चा जुड़ा था तो उसकी मुझे आवाज आ रही थी, और जब बच्चे की आवाज आती तो हम ना चाहते हुए उस बच्चे की ओर खींचे चले जाते कि भैया ये बोल रहा है, तुम तो चैट सेक्शन में लिख रहे हो। तुमको हमेशा पता है कि जो चीज लिखी जाती है और जो चीज सुनी जाती है, सुनी जाने वाली चीजें जल्दी याद होती हैं, तो हम उन पर ज्यादा अटेंशन दे पाए। अगर आप भी वैसा ही अटेंशन चाहते हैं तो आपको भी एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट ज्वाइन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप अभी तक मैम का कोड, अगर आप लिटरली नया हसल बैच लेना चाहते हैं तो आप इस एनवायरनमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैम का कोड अभी तक आपने लगाया नहीं है। वो बात अलग है कि आपकी मैम ज्यादा प्रमोट नहीं करती, पर प्रमोशन को मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें क्वालिटी होती है उसको ज्यादा प्रमोशन की जरूरत होती नहीं है। सो ये है मैम का कोड, आप लगाइए और आप एक बेटर एजुकेशन पा सकते हैं हमेशा अड्डा 24/7 के साथ। पूरे यूट्यूब में इतनी प्यारी टीम कहीं आपको नहीं मिलेगी, और खासकर बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी का अगर बेताज बादशाह बनना है तो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा जूनियर से लेकर पूरा नीट तक के लेवल का, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सो ये है मैम का Y547 कोड। आप इस बैच को लीजिए, हसल बैच को, और बैच का साइज छोटा है, वहां पर हमेशा आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगा। सो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा बात जो मैंने आज आपको बताई। थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज रिमेंबर दिस कोड, अप्लाई दिस कोड, बाय द बैच एंड बी द पार्ट ऑफ द बैच एंड बी द पार्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।